इंडिया में लोगों ने ना एयर पोल्यूशन को दे हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग इट लाइक जस्ट अनदर इनकन्वीनियंस. बिल्कुल. You know, like we deal with traffic. I've never seen any government in denial of air pollution. Young MPs जो मुझे कह रहे हैं मैडम मैंने तो अपने बच्चे को और अपनी बीवी को बोल दिया दिल्ली नहीं आना है. आप अपने फैमिली के लिए जो कर रहे हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए क्यों नहीं करते हैं? It's acknowledgement of failure. तो फिर in क्या my सोच के ये understanding. डिसीजंस लिए जाते हैं जब हम लोग सब पॉलिटिशियंस नहीं हैं, पॉलिसी मेकर्स नहीं हैं, हमें दिख रहा है कि आने वाले 5-10 सालों में क्या होने वाला है. तो जो उस पोजीशन पे बैठा है जिसका काम है ये पॉलिसीज बनाना, ये डिसीजंस लेना, ये तो उन्हें क्यों नहीं because दिखता? बहुत ही Balancing दुरंधर act. सवाल है आपने पूछ लिया है. इस दुरंधर सवाल का तो हमारे पास जवाब नहीं है. Getting your hand on a skinny pen as they are called or getting your hand on a weight loss drug is as simple as buying Dolo. I get calls from my own relatives. ये हमें Ozempic मंगवा दो. हम ट्राई करके देखना चाहते हैं ये कैसे काम करती है. मैंने बोला ये कोई आइसक्रीम का नया फ्लेवर थोड़ी ना आया है मार्केट में कि आपको ट्राई करके देखना है कैसे काम करती है. दवा है ये. क्योंकि आप सेलिब्रिटीज को देखते हैं कि वाह क्या ड्रास्टिक वेट लॉस that's the किया है, problem. फिर आपको और चाहिए और चाहिए और चाहिए. Addiction. हम लोग बोर होना भूल गए हैं. बोर होना बुरी बात नहीं थी. अभी हम बोर नहीं हो सकते. हमें कांस्टेंट एंटरटेनमेंट चाहिए 24/7. Dopamine is actually not such a bad word. It's ये required. dope for dopamine से आया है क्या? I'm feeling so dope. I saw jalebi and then there was also some cake. I picked up this one jalebi and people were only staring at me. Sumbal, तुम जलेबी भी खाती हो? या अगर आप हेल्थ करते हो ना थोड़ा से भी कुछ कूड़ा कबाड़ा खा लिया people look at you as if you have like you know done Also, I some have to- crime. स्नेहा ने एक समय में पूरी एक जमाने में एक समय में 1 किलो काजू की कतली Half. पूरी खत्म कर दी थी. I Listen, did have keep your guilt to yourself. We are a very open-minded people. We are happy to discuss. हेलो एंड वेलकम. हम आपके सामने आज एक नया पॉडकास्ट लेकर आए हैं. इट्स कॉल्ड द थर्ड ओपिनियन फॉर ऑब्वियस रीजंस. बट एक और रीज़न भी था. जब भी हम हेल्थ और वेलनेस की बात करते हैं, स्वास्थ्य और सेहत की बात करते हैं, हमेशा जो हम जैसे थोड़े चतुर लोग होते हैं वो शायद आजकल 1 और 2 ओपिनियन से उनका काम नहीं चलता है. उनको एक थर्ड ओपिनियन चाहिए होती है. कई लोग चैट जीपीटी के पास जाते हैं, कई मल्टीपल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कई दोस्तों से पूछते हैं क्या कर रहे हैं. तो हमने सोचा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पर आपको एक ही मुद्दे पर 3 अलग अलग ओपिनियंस मिल पाएँ, 3 अलग अलग एक्सपीरियंस भी मिल पाएँ. हम तीनों, सरवत, स्नेहा और मैं, सोनल मेहरोत्रा कपूर, हम तीनों ही हेल्थ कवर कर रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से. और ख़ास बात यह है कि डिस्पाइट बीइंग इन द फील्ड फॉर सो लॉन्ग वी ऑल हैव वेरी 3 डिफरेंट ओपिनियंस. हम कई बार आपस में ही एक बात पर मान नहीं पाते हैं. तो हमने सोचा ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होगा आपके सामने लाने के लिए. सो हियर वी आर. हेलो एंड वेलकम गाइज. यू वांट टू डू इंट्रोडक्शंस, सरवत? यस, माय नेम इज़ सरवत और मैं ललन टॉप में काम करती हूँ और मैं बहुत सालों से सेहत, मेरा शो है जो हेल्थ शो है, वो कर रही हूँ. और हमें हमारे दर्शकों का बहुत प्यार मिलता है और बहुत भरोसा भी मिलता है. तो इट्स गुड थिंग कि हम तीनों अब साथ आए हैं और हम लोग एक लार्जर ऑडियंस को अब केटर करेंगे. I'm Sneha and mine is India Today's flagship show, Health 360. I started it 3 years ago. So from covering to pandemics to doing disease, infections, COVID, before that the swine flu pandemic about a decade and more ago. I've done pretty much everything in the health sector and now it is the health and the wellness and the fitness area जो हम सब देख रहे हैं क्योंकि health एक बहुत ही अलग तरीके से अभी अप्रोच है हेल्थ के लिए. इट्स चेंज इन अ लॉट ऑफ वेज और इसलिए एक फ्रेश माइंडसेट, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आई एम ग्लैड दिस पॉडकास्ट इज हैपनिंग. लाइक सोनल सेड 3 different opinions but and that's why we are calling ourselves a third opinion. I think also so India cheers has to become us. very aware of health. I think pandemic के बाद the fallout of this, the only good thing frankly that came out of the pandemic was the fact that everybody has become very health conscious. Everybody wants to know more, wants to do best for their body. But अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो क्या ये करना भी पॉसिबल है? हम इसी से आज की शो की शुरुआत करते हैं, आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं. पोल्यूशन के बारे में जितना कहा जाए शायद कम है, जितना बोला जाए शायद कम है, जितना किया जाए शायद वो भी कम है. तो पहले मैं स्टार्टिंग में जानना चाहती हूँ आप दोनों से, हम लोग एज हेल्थ रिपोर्टर्स, एज वेरी इन्फॉर्म्ड पीपल
मतलब मेरे ख्याल से हमको जितनी जानकारी है पोल्यूशन के बारे में बाकी लोगों को नहीं होगी डॉक्टर्स के अलावा। हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं पोल्यूशन से टैकल करने के लिए? सर्वत, you'll start. यस आई What do you स्टार्ट। मेरा बहुत बहुत बुरा हाल है पोल्यूशन की वजह से। आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये सब पोल्यूशन की ही देन है। मैं सुबह सो के उठी एक दिन और मेरी आवाज़ एकदम जा चुकी थी। मुझे गले में बहुत इरिटेशन हो रही थी, जिसको हम खिच कहते हैं, खुजली सी। मुझे नाक के अंदर खुजली हो रही थी। मेरा जो हाल था उस वक्त, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ। मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, स्पेसिफिकली मैं नोएडा में रहती हूँ। यहाँ पे AQI लगभग 400-500 तो जाता ही जाता है, और ये मेरे मॉनिटर पे दिखाता है। मुझे नहीं पता एक्चुअल AQI क्या ही होगा। Much worse. बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मैं नौकरी भी नोएडा में करती हूँ, और एक आम इंसान की तरह मैं नौकरी छोड़ के जा नहीं सकती, किसी दूसरे शहर में बस नहीं सकती। तो मेरा यहाँ रहना, यहाँ काम करना मेरी मजबूरी है। पर उसकी वजह से जो प्राइस मैं पे कर रही हूँ मैं वो बता नहीं सकती। मैं एस्थमेटिक हूँ, मुझे एस्थमा है, जिसे हम दमा भी कहते हैं हिंदी में। मुझे सांस नहीं आती है, मैं सांस नहीं ले पाती हूँ, और मैं आपको बता नहीं सकती कि सांस ना ले पाना कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। खांसी आ रही है, छींकें आ रही हैं, नाक में खुजली, गले में खुजली, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। पर अगर मैं आपसे बात भी कर रही हूँ ना, तो बोलते बोलते मेरी सांस फूलेगी, क्योंकि मैं एक आम इंसान की तरह सांस नहीं ले पा रही पर हूँ। आप क्या पोल्यूशन से इसका कनेक्शन ड्रॉ कर पाई हैं? आपके डॉक्टर क्या बोल रही हैं और आप खुद अपने प्रिवेंशन के लिए क्या कर रही हैं? ये पोल्यूशन जब से स्टार्ट हुआ है, दिवाली के कुछ दिन बाद से थोड़ी हालत बदतर हुई है। ये उसके बाद से ही मुझे शुरू हुआ। मैं एस्थमेटिक हूँ, बट मुझे ऐसे एस्थमा अटैक्स नहीं बढ़ते हैं, या मेरी तबीयत ऐसी नहीं होती है साल भर। पर जब मौसम बदलता है और ये स्मॉग सीजन शुरू होता है, इस वक्त मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू होती है। मैं जो अपने लिए प्रिकॉशन ले पाती हूँ वो ये है कि मैं खुद को एकदम ही आइसोलेट कर लेती हूँ, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। इसके अलावा ये 3-4 महीने मेरा कोई जीवन नहीं होता है। मैं बालकनी में जाना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली स्मॉग है, और जाते ही मेरी नाक को पता चल जाता है कि स्मॉग है और पोल्यूशन है। शायद अगर कोई बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक ना हो तो उसे दिखेगा नहीं, उसे उसकी बॉडी में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे, तो उसे पता ही नहीं चल रहा है। यही सबसे बुरी बात है पोल्यूशन के साथ, क्योंकि वो दिख रहा है पर वो आपके शरीर में क्या कर रहा है वो आपको पता ही नहीं चल रहा। That's the whole problem with slowly killing you. No, Yeah, that's- जैसे that's problem the with whole health point. pollution, air pollution is that सबको ऐसे लगता है कि अस्थमा हो रहा है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, सरवत को हो रहा है, तो शायद सरवत को ही हो रहा है। लेकिन फैक्ट ये है कि ये एवरी ऑर्गन, एवरी सेल, फर्टिलिटी, एवरीथिंग इज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और प्रॉब्लम ये है कि कोविड के समय पीपल वर ड्रॉपिंग डेड अनफॉर्चुनेटली। सेकेंड वेव में हम देख रहे थे कि हमारे सड़क पर आसपास लोग- हेल्दी लोग मर रहे हैं, हमारे खुद के ही सर्कल में, पीपल एज ओल्ड एज आई वॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो इसे अर्जेंटली लिया गया ऑन अ वॉर फुटिंग। एयर पोल्यूशन के साथ ये प्रॉब्लम है कि हर साल ये होता है, और बाय द वे ये एक मिथ है कि ये सीजनल है। दिल्ली में जो है वो हमेशा हवा जो है ख़राब रहती है। ऑप्टिकली जो देखा जाए विंटर्स में, ऑप्टिकली टू योर आइज इट अपियर्स टू बी बैड ओनली इन द विंटर मंथ्स। इसलिए हम सब इस बारे में इस समय ज़्यादा बात करते हैं, और करना चाहिए, लेकिन पूरे साल करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या ये एयर है, प्योरीफायर भी पूरे साल चलाना चाहिए? बिल्कुल पूरे साल चलाना चाहिए, लेकिन सोनल प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे ये कैसे हमने नॉर्मलाइज कर लिया है। यू नो, क्लीन एयर इज बिकम अ लग्जरी। इट इज़ सो सैड कि अगर आप अफोर्ड कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, या घर में या ऑफिस में प्योरीफायर्स लगाने के लिए, सो यू आर ब्रीदिंग दैट एयर। बट जिनके पास जो ऑप्शन नहीं है, मैं सड़कों के लोगों के बारे में भी बात नहीं कर रही जो सड़कों में रहते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ जो सड़कों में नहीं रहते हैं, लेकिन जिनके पास अफोर्डेबिलिटी फैक्टर नहीं है एयर प्योरीफायर्स खरीदने के लिए, या वो अपने सराउंडिंग्स को क्लियर अप करने के लिए एज फार एज द एयर इज कंसर्न्ड। बट आई थिंक यू नो देयर इज अ रीज़न वाई इतनी जैसे जनरल अवेयरनेस इस पर नहीं आ पाई है, पब्लिक अवेयरनेस इस पर नहीं आ पाई है, एंड इट इज़ टू फोल्ड। आई फील इंडिया में लोगों ने ना एयर पोल्यूशन को दे हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग इट लाइक जस्ट अनदर इनकन्वीनियंस। बिल्कुल, यू नो, लाइक वी डील विद ट्रैफिक। यस, लाइक हम पहले ज़माने में जब गर्मी आती थी तो हम बात करते थे कि भाई अब कूलर निकालने का समय आ गया, अब हम बोलते हैं अब एयर प्योरीफायर निकालने का समय आ गया, Normalize चलो हो भाई गया। हेपा फिल्टर लेकर आते हैं, इसको लगाते हैं। एंड दैट टू मी इज जस्ट सो ट्रबलिंग। We are the 4th largest economy in the world. But today, if I look at myself as a citizen, what do I get from the government? एग्जैक्टली, My water I pay for, the schooling I pay for, medicine and hospitalization I pay for.
हाउसिंग आई पे फॉर, एंड एक चीज़ सड़क और सांस जो मुझे मिल रही थी, सड़कों का जो हाल है, ट्रैफिक का जो हाल है, उस पर तो कभी और बात करेंगे, पर एक चीज़ जो मुझे मिल रही थी ना, आई एम पेइंग फॉर दैट एयर ऑल्सो. Failure at the And top. can I just, the point that you made, Sarvat, can I just say how isolating it is to, be constantly in a pure and a clean air bubble? I want to step out. Like winter was supposed to be this one time Where you could where go we out. stepped out, where winter carnivals Because लगते your थे. I would summers get इतना so difficult है. excited. That's what the summers are so Yeah. difficult here कि winter is the only time. दिल्ली की Like सर्दी Christmas seems carnivals, so INA romanticized. market, this, Yes. blind school market, ये सब Christmas staples markets हुए around करते this थे time. हमारे लिए, and I wanted to go out and I wanted to step out, take my kids, call my parents here, but I'm able to do Absolute nothing. denial. इनफैक्ट कुछ साल पहले तक ऐसा था कि लोधी गार्डन आपको पता ही होगा कितनी सुंदर जगह है, हम वहाँ जाके दोपहर में पिकनिक करते थे कि चलो अब थोड़ी धूप सेकेंगे. अब कहाँ धूप, मुझे तो धूप भी नहीं दिखती है. और आप लोग जैसे बात कर रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, मैं कुछ रील्स देख रही थी सोशल मीडिया पे और मैं इतना शॉक्ड हूँ. ये नोएडा में रहने वाले लोग हैं, वो बहुत ही हाई राइज बिल्डिंग्स जो होती हैं वहाँ रहते हैं. आप लोग ने शायद रील देखी भी होगी कि वो इंसान अपनी बालकनी में आता है और वो स्मॉग पूरा कवर किए हुए है एंड उसका रिएक्शन ये है कि वाओ सो ब्यूटीफुल, कितना सुंदर लग रहा है, हम पहाड़ों में नहीं जा पाए तो पहाड़ यहाँ आ गए. और मैं कहना चाहती हूँ कि This is क्या ही smog. बोलूँ भाई, ये स्मॉग है. Yeah, it's funny because इसमें you कुछ know, सुंदर नहीं है. आप yesterday I लोधी put out a गार्डन की बात picture. कर रही थी, and I just thought I'll check the AQI. क्या है And इस समय 375 है. बताइए. indoors. और ये भरी दोपहरी में है. Lodhi Garden, which is supposed to be The greenest area area. which is the greenest in the city at least, that has over 300. बताइए कहाँ जाएगा Incredible. इंसान. नोएडा का कितना है जानना चाहेंगे आप? ज्यादा होगा नोएडा का. नोएडा का 100% ज्यादा होगा. मुझे तो अब इन AQI पैरामीटर्स पे भी भरोसा नहीं रह गया है. उसके लिए तो आप हमारी स्टोरी देखिए जाकर. मैंने देखी थी. हाँ, उस जाके स्टोरी देखिए. हमने वीकेंड पे जब मैंने देखा था, दिस लास्ट वीकेंड व्हेन आई वांटेड टू स्टेप आउट, एंड सब हम धुरंधर मूवी देखने गए थे. ओ गॉड, उस पर अलग पॉडकास्ट करना चाहिए. और वहाँ पर द AQI व्हेन आई स्टेप्ड आउट ऑफ द थिएटर एट 11 o'clock at night was 1042. गॉड. And this is not an emergency. 1042 एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड पर. प्राइम मिनिस्टर का फ्लाइट डिले हो रहा है, फ्लाइट कैंसिलेशन चल रहे हैं, और लोग कह रहे हैं भाई फॉग की वजह से हो रहा है ये. पर मैं ये जानना चाहती हूँ आप दोनों से ही कि ऐसा क्यों है जब हमें दिख रहा है कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, स्मोक की वजह से इमरजेंसी वार्ड्स जो हैं वो भर रहे हैं, तो फिर हम पोल्यूशन को लेके इतना कैजुअल क्यों क्योंकि हैं? इसका there is one reason in my opinion and I think it all starts and ends at the top. टॉप से जो मैसेजिंग है, पहले बात तो वो डिनायल था. I've covered this for like I said 18 years. I've never seen any government in denial of air pollution. Every government has said something or the other, done something or other, call it knee jerk, odd even, knee jerk, बिल्कुल. वो कोई सोल्यूशन नहीं है, वो knee jerk रिएक्शन है. लेकिन एक्नॉलेज तो किया. शुरू में इस सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट इन दिल्ली was even refusing to impose GRAP 3 when GRAP 3 was required, and then when GRAP 4 was required, absolute denial, not imposing it when all the conditions were apt for the government अब to तो invoke slabs भी GRAP बदल 3. दिए हैं. और इसके अलावा अगर आप एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे, इसको आप वॉर फुटिंग में ट्रीट ही नहीं करेंगे, आप बताएंगे ही नहीं कि आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, अगर आप बोलोगे, अगर लीडरशिप ये बोलेगा, और हमने कोविड में देखा है दैट मैसेजिंग फ्रॉम द टॉप रियली हेल्प्स, यू नो, इफ यू आर नॉट टेलिंग द पीपल ऑफ द सिटी टू वेयर मास्क, Do they not understand the इट्स problem? एक्नॉलेजमेंट ऑफ फेलियर. और ये टॉप It's जिसकी बात acknowledgement आप of लोग कर failure. रहे If you हैं, do it, if you say, guys, अभी N95 या N99 मास्क ज़रूर पहनो, स्कूल्स को बंद होना चाहिए, बच्चे स्कूल ना जाए, ये ज़रूरी है. अगर आप ये बोलोगे तो मैसेजिंग आपको अक्रॉस जाएगा कि दिस इज़ अ ग्रेव प्रॉब्लम. अभी लोगों को क्या लग रहा है, ये तो होता है, ये तो होगा ही, हमारे यहाँ इतना कोई ज़्यादा बीमार नहीं हो रहा है, तो चलना चाहिए. Inconvenience people have नहीं, become पर जिस easy टॉप to की आप live लोग with. बात कर रहे हैं ये भी तो दिल्ली में ही रहता है, तो जो हमारे साथ हो रहा है वो तो उनके साथ नहीं भी हो रहा है. होगा. क्यों? नहीं हो रहा है सरवत. उनके सबके घरों में एयर प्योरीफायर लगा हुआ है. पार्लियामेंट के अंदर हेपा फिल्टर्स लगे हुए हैं. आपने पिक्चर्स देखी होंगी प्राइम मिनिस्टर की, CMs की, सारी मीटिंग्स में हर Purifiers in the जगह एयर background. प्योरीफायर्स रहते हैं. तो उनकी हवा में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. दे आर एबल टू अफोर्ड क्लीन एयर. You and I also are privileged enough to afford clean air, by the way. What I'm worried about is a traffic cop. What I'm worried about Who's not are even the wearing a other mask. people who are on the road. And people don't understand this.
आपका जितने लोग नोएडा से गुड़गांव या दिल्ली से नोएडा, दिल्ली से गुड़गांव स्पेशली अगर ट्रैवल करते हैं, जो दिन के 2 से 4 घंटे बिताते हैं ट्रैफिक में, दे आर द वर्स्ट इम्पैक्टेड, जो किसी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैक्सिमम इम्पैक्ट व्हीकुलर पोल्यूशन का है और मैक्सिमम इम्पैक्ट उस समय निकल कर आता है जब PM 2.5 होता है। एंड आपके कार्स में जो लगे हुए एयर प्योरीफायर्स वो कुछ नहीं करते हैं. They are not HEPA filters. You have to get air purifiers, either HEPA filter installed in your car or get air purifiers that put in at 2.5, or you wear your N95 But I mask. also have to say this, that all doctors are of the opinion that even your air purifiers and your N95 masks have got limited evidence. HEPA filters भी हैं, but it does not give you 100% protection from PM 2.5. लिमिटेड एविडेंस नहीं है स्नेहा. Yes. मतलब प्रोटेक्शन हो सकता है 99% हो या 95% हो, 100% It is प्रोटेक्शन not even- not even 90%. बट It देयर is इज not नो even 90%. एविडेंस की गड़बड़ नहीं है इसमें. नहीं, डॉक्टर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट दे आर नॉट फुल प्रूफ. अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने हेपा फिल्टर घर पे लगा दिया और हाँ, ब्रीदिंग that's a क्लीन है, different- that's a different thing. it Foolproof may is or different, may yeah. not be completely true. ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ही कम प्रोटेक्शन मिल रहा है उससे. मैंने एक डॉक्टर से बात की थी, एक पल्मोनोलॉजिस्ट से. उनसे मैंने पूछा था कि हम सब घर पे एयर प्योरीफायर्स तो ले आते हैं और हमें लगता है हमारे पूरे घर की हवा साफ़ हो गई है, तो अगर आप हमें ये बता पाएँ कि एक्चुअली एयर प्योरीफायर यूज़ कैसे करना है और कौन सी गलतियाँ हम कर रहे हैं एंड वी डोंट नो अबाउट इट. तो एक तो उन्होंने ये कहा था कि हम लोग जनरली एक एयर प्योरीफायर लाते हैं और हमें ये लगता है कि जो पूरा घर है, अब आप सपोज एक 2 BHK में रह रहे हो, 3 BHK में रह रहे हो, जितना भी आप सोच रहे हो पूरे घर की हवा साफ़ हो रही है, तो ऐसा नहीं होता है. एक एयर प्योरीफायर एक बहुत ही लिमिटेड स्पेस की हवा साफ़ कर सकता है. तो आपको हमेशा एक चीज़ होती है CADR, हमेशा वो चेक करना चाहिए. अगर आप ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं प्योरीफायर तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, दुकान से ले रहे हैं तो आप शॉपकीपर से पूछ सकते हैं. वो बताता है कि कितना हवा आपका एरिया आपका एयर प्योरीफायर साफ़ कर सकता है, किस स्पीड से. तो एक तो वो देख के हमेशा ख़रीदना चाहिए. और दूसरा, हमेशा एक वही आप लोग जैसे हेपा फिल्टर की बात कर रहे हैं, एयर प्योरीफायर में हमेशा एक हेपा फिल्टर होना चाहिए. जब आप एयर प्योरीफायर चला रहे हैं, वट एवर टाइम ऑफ द डे और नाइट इट इज़, दरवाजे खिड़कियाँ बंद रखिए. अगर आप दरवाजे खिड़कियाँ खोल करके एयर प्योरीफायर चलाएंगे, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा. हर थोड़ी देर में चला के एयर प्योरीफायर बंद मत करिए. अगर आप देख रहे हैं AQI ठीक हो गया है, या फिर कभी कभी कलर्स दिखते हैं एक एयर प्योरीफायर में, जैसे मेरे में ब्लू कलर आता है जब हवा साफ़ हो जाती है, तो फ़ौरन उसको बंद नहीं करना है, उसको घंटों चलते रहने देना है. और कभी भी बिल्कुल कोने में अपना एयर प्योरीफायर मत रखिए, हवा ब्लॉक होगी. उसको बिल्कुल सेंटर में रखिए रूम के, तब जाके आपको थोड़ा असर देखने को But मिलेगा. houses are also designed in such a way that they are not completely, कि हवा बिल्कुल अंदर ना आए. ये भी एक फॉल्ट है. कई सारे डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं कि एयर प्योरीफायर्स ऐसे घर में चल रहे हैं जहाँ पर विंडो अगर खुली भी नहीं है तो वो घर एयर टाइट नहीं है इन दैट सेंस. So that also a design of the house is also at fault here. या सो जस्ट टू पुट अ चेकलिस्ट ऑफ सॉर्ट्स जो हमारे व्यूअर्स इससे ले सकें. अगर आप एयर प्योरीफायर खरीद रहे हैं घर में, उसकी अगर चेकलिस्ट देखते हैं, नंबर 1 आपका घर एयर टाइट होना चाहिए. मतलब बाहर की हवा कॉन्स्टेंटली अंदर नहीं आनी चाहिए, वरना वो अंदर की हवा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एयर प्योरीफिकेशन का जो सिस्टम होता है, जो ज़्यादातर एयर प्योरीफायर्स जो स्टैंडिंग वाले घरों में लगे होते हैं, वो घर की हवा को अंदर लेकर क्लीन करके फ्रेश हवा बाहर फेंकता है. अगर आप कॉन्स्टेंटली उसे बाहर की हवा देते रहेंगे तो कभी वो क्लियर नहीं कर पाएगा. वो वेंटिलेटेड सिस्टम वाले एयर प्योरीफायर अलग होते हैं, जो बाय द वे हमारे ऑफिस में हैं, वो अलग होते हैं. तो अगर हम चेकलिस्ट की बात करें, सबसे पहले आपका घर एयर टाइट होना चाहिए. सेकंड, आपके एयर प्योरीफायर में हेपा फिल्टर 13 या अबव होना चाहिए, उससे लोअर वाले काम नहीं करते PM 2.5 में. नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंटली, आपने जो CADR बोला, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट टू चेक दैट. एंड नंबर 4, आई थिंक पीपल फॉरगेट दैट जब आप एयर प्योरीफिकेशन, अगर आप ये तीनों चीज़ें कर रहे हैं तो आपके कमरे में एक चीज़ हो जाएगी, जो हो जाएगा आपका ह्यूमिडिटी लेवल्स ड्रॉप हो जाएंगे. बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होता है, तो उसमें लोग बोलते हैं ह्यूमिडिफायर लेकर आएँ, बट उसके ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादातर. एक बड़ा सा सिंपल सा हैक है, आपके एयर प्योरीफायर के बगल में अगर आप एक कटोरी में या एक बड़े सरफेस के बर्तन में पानी अगर रख दें तो वो सर्कुलेट हो जाएगा. तो और गैजेट्स ऐड ना करें, ये 4-5 चीज़ों का अगर ख्याल रखें तो आप अपने घर को एटलीस्ट फुल प्रूफ कर सकते हैं. But there is another reason why people get humidifiers. Like for example, for me, I also have some breathing problems like Sarvat. Though I'm not asthmatic, my child has got childhood asthma, like most children in Delhi NCR do.
एक ह्यूमिडिफायर की वजह से जो है आपका जो नेजल पैसेज है वो क्लियर रहता है. सो इफ़ यू टेंड टू फील और ठंड भी है, इफ़ यू टेंड टू फील कंजेस्टेड एट नाइट स्पेशली बिकॉज ऑफ सिम्टम्स जो थोड़े एग्रीवेट हो जाते हैं रात की तरफ, तो एक ह्यूमिडिफायर लगाए तो वो आपकी नींद अच्छी होती है, वो मॉइस्चर आपके नेजल पैसेज में भी बना के रखता है, एंड दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल. पर्सनली आई हैव माई प्योरीफायर ऑन, आई हैव माई ह्यूमिडिफायर ऑन. आई डोंट नो व्हाट नेक्स्ट, हाउ मेनी गैजेट्स do we require? Yeah, पता that's नहीं what I'm saying. I don't survive think करने के humidifier, लिए. except you have a newborn, is really required. There are other ways to Unless there are humidify. different problems Yeah, you अगर can. है तो. Otherwise, लोग बोलते हैं saline spray भी आपको कर लेना चाहिए. Just saline water spray morning, evening, just to keep your passage clean. But I was thinking about it कि हम कितने levels पर protection लगाते हैं, उसके बाद भी guarantee नहीं है कि पूरा air साफ हो जाएगी. For example, आप रूटीन की बात कर रही थी जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा. आई वेक अप इन द मॉर्निंग. मेरे घर में एयर प्योरीफायर 24 घंटे चलता है और 12 महीने चलता है. इट इज़ ऑन ऑल थ्रू द ईयर. ओके, जब समर्स में एसी वगैरह चल रहा होता है, बहुत नॉइज़ हो जाती है, एयर की एसी की भी नॉइज़ चल रही है और एयर प्योरीफायर की भी नॉइज़ हो रही है, तब शायद हम उसे मिनिमम में चला देते हैं थोड़ा, वरना वो हमेशा 12 महीने चलता है. सो इन द हाउस देयर इज़ एन एयर प्योरीफायर. जब मैं अपने घर से निकल के जब तक अपनी गाड़ी तक जाती हूँ, तब मैं N95 N99 मास्क पहनती हूँ. उसके बाद मेरी गाड़ी में एक एयर प्योरीफायर लगा हुआ है. मैं ऑफिस आती हूँ तो थैंकफुली हमारे ऑफिस में बहुत अच्छा एयर प्योरीफिकेशन का सिस्टम है, तो उसमें ज़रूरत नहीं है. मैं वापस मैं जिम में जाती हूँ, थैंकफुली वहाँ पर भी एयर प्योरीफिकेशन लगा हुआ है. बट इट्स लाइक COVID. You've made yourself into, just that you can survive only inside a bubble. Yeah, this is बाहर like जाओगे, COVID. yeah. It is as lethal as COVID, but nobody understands it, nobody cares about it. And to the question earlier, I think the issue with politicians not waking up to the matter is that it's political. Yes, they were attacking the previous governments, Arvind Kejriwal etc. कि इनको एयर पोल्यूशन से डील करना नहीं आता है, वो स्टेट्स को ब्लेम कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे. आई थिंक द इशू इज ऑल्सो दैट अ लॉट ऑफ ओल्ड पीपल डोंट अंडरस्टैंड एयर पोल्यूशन. उनको इसीलिए शायद एयर प्योरीफायर एक नहीं स्कैम समझ लगता में आता है. उनको लगता है इम्यूनिटी नहीं बिल्ड होगा ये. लाइक आई हैव टू शेयर इतना दिस विद यू सैनिटाइज गाइस. करोगे अगर अपने घर में तो बच्चे को, आई हैव हर्ड दिस सो ऑफन, आई एम जस्ट सो डन एक्सप्लेनिंग टू पीपल कि कोई प्रिविलेज नहीं है, ये हम बच्चे को सैनिटाइज नहीं कर रहे. दिस इज अ बेयर मिनिमम, दिस इज एन एसेंशियल राइट नाउ. जैसे पानी पीना जरूरी हो गया. It took me 2 years to convince my father to use an air purifier. He just wouldn't understand. He said हमें इसकी आदत लग जाएगी. आदत लग जाएगी वाला कॉन्सेप्ट तो मतलब I don't know how to. नहीं, एक और fight. इशू है But ना. 2 years. This is. I mean, I'm telling you, it took me, and I was doing episodes every day, telling people every day to wear mask and put air That is actually purifiers. more And my own frustrating. father did not listen. That is more frustrating. घर वाले नहीं सुनते, It's No, it's a the problem. older generations, Neha. They don't get it. उनको एक तो they had been privileged enough. They grew up in the 60s, 70s, 80s when food was cleaner, water was cleaner, air was बात ही better. मत करो air की. Right? उनको इस जनरेशन की प्रॉब्लम्स कई बार समझ में नहीं आती हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन इसलिए इश्यूज भी नहीं समझ में आते हैं. क्योंकि And I उनके think a time पे lot, नहीं था. yeah, and also, and I feel the same kind of people, we have old politicians, right, in the country as well. I think they also don't understand the issue. जब पार्लियामेंट सेशन अभी चल रहा है, एंड आई वेंट टू पार्लियामेंट वन डे टू इंटरैक्ट विद अ कपल ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, में जितने यंग पार्लियामेंटेरियन से बात कर रही थी, जिनके अभी अभी बच्चे हुए हैं या कुछ है, वो मुझे बता रहे हैं, ये बीजेपी के एमपीज़ है बाय द वे, यंग एमपीज़, जो मुझे कह रहे हैं मैडम मैंने तो अपने बच्चे को और बीवी को बोल दिया दिल्ली नहीं आना है. वाह. ठीक है, मैंने बोल दिया आपने नहीं आना है, आप वहीं पर रहो, आप चेन्नई में रहो, मैं वहाँ पर सब कर दूंगा, और यहाँ पर मैंने हर जगह एयर प्योरीफायर लगाया हुआ है. मैंने कहा भाई तो आप अपने फैमिली के लिए जो कर रहे हैं, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए क्यों नहीं करते हैं? आप ये बात अपनी पार्टी की लीडरशिप तक क्यों नहीं लेकर जा रहे? एंड ऑल ऑफ देम, बाय द वे, आई इंटरेक्ट विद सम 4 ऑफ देम, दे सेड वी हैव ट्राइड एंड वी हैव बीन टोल्ड इस पे अभी चुप रहो. क्यों चुप Because रहो? failure है ना, failure है at the end of the day. Plus, let me tell you that it's never been an election issue. It will never be an election issue. Health and environment have never been election issues in the country. अगर ये election issue बन जाए ना, तब देखना ये इशू पे कैसे एक्ट किया जाता है. हम वॉर लोगों की भी फुटिंग तो पर जो गलती है ना, क्योंकि हम लोग आउटरेज जैसे कम्युनल चीजों पे आउटरेज दिखाते हैं, हम इन टॉपिक्स पे आउटरेज दिखाते ही नहीं है. बिल्कुल नहीं दिखाते. अपने सर्कल में मैं देख रही हूँ नोएडा में, जहाँ की ग्रैब 4 इस समय जो इम्पोज किया गया है, इन्वोक है ग्रैब 4, वहाँ पर स्कूल्स आर सपोज टू बी इन अ हाइब्रिड मोड. आई कैन नेम एटलीस्ट 5 schools in Noida which are running physical classes in complete option. violation. Supreme Court's
has come down heavily yesterday talking about sports activities पर ये तो happening in schools. implementation का बात है ना। अरे मेसी का इवेंट चल रहा है, वहां पर मुख्यमंत्री जा रही है बिना मास्क के. What is the पर messaging वहां from तो the आउटरीच leadership? हुआ, वहां अब तो वहां वहां पर तो ये काफी क्यों आउटरीच हुआ आए है। या आप क्यों आए, ये दोनों चीजें बोली गई. आई डोंट रियली नो, बट इफ पीपल आर नहीं, मेकिंग रेखा नॉइज गुप्ता हाय अबाउट हाय इट, भी बोला गया है. देयर आर इनफ वीडियोस टू सॉर्ट ऑफ प्रूव दैट. एक क्यों आए या आप क्यों आए, हम बट सर्वर, टू योर पॉइंट ऑन आउटरीच क्यों नहीं करते और हमारी गलती, आई डोंट थिंक दैट्स राइट. I don't think a problem like air, problem like water there can be private solutions to something as big as this. There has to be a public solution. पर आप And जब expecting कि लोग अपनी तरफ से जो करना चाहते हैं वो कर ले, वो सही नहीं है. नहीं, पर जब स्ट्रीट डॉग्स का इशू हुआ था दिल्ली में, पीपल वर वेरी पैशनेट अबाउट इट. वो सड़कों पे उतरे और फिर ये जो ऑर्डर पास किया गया था इसको रिवर्स करना पड़ा था. क्या आपने इस तरीके का आउटरीच पोल्यूशन को लेके देखा है? Yeah, this is a good example to say that at the end of the day things are political, no? At the end of the day things are very very political. Stray क्योंकि dogs एक वाली शहर pressure का lobby जो पोल्यूशन है तो वो बहुत गवर्नमेंट ही ही कंट्रोल strong कर है. पाएगी. But stray dog pressure lobby was also political only. We all know where it came from. आप- It came from inside BJP only. पर आप दोनों ही चीज़ ये बताइए, अगर हमें पोल्यूशन कंट्रोल करना है, हम अपने घर की बात नहीं कर रहे कि एयर प्योरीफायर चला लिया, शहर में, देश में क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं बाय द गवर्नमेंट जिससे थोड़ा पोल्यूशन कंट्रोल हो जाए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लंदन स्मॉग के साथ 1950-60s के साथ या लॉस एंजलिस में जो हुआ 1950-60s इन अ सिमिलर सिचुएशन, उसके साथ ना कंपेयर करें. यूके है, यूएस है, जो मिलता जुलता है उनके साथ कंपेयर करें. बीजिंग और टियानजिन के साथ कंपेयर करें. Mexico City also. Yeah, Similar China, similar demographic. situation, similar population, 20 million people. The fact is कि पॉलिटिकल विल तो बहुत ही ज़रूरी है. आप अगर इसको ऐसे ट्रीट करें कि ये थोड़ा थोड़ा कुछ कर लो, ऑड इवन कर लो, या स्प्रिंकलर्स यूज़ कर लो, या तंदूर बैन कर लो, विच बाय द वे इज़ अ बिग जोक, दो आई अग्री विद दिस स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट कि तंदूर आपने बैन किया, क्योंकि कोल बेस्ड जो भी आपके चीज़ें अगर आप यूज़ कर रहे हो उसको आप बैन करो, तो दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, दो इट्स बिकम अ बट ऑफ जोक्स. बट द फैक्ट इज़ कि आप इसको पूरे साल करो. अगर आपको लग रहा है कि ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस टू कुक इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोल बेस्ड सोल्यूशंस, तो वो पूरे साल इम्प्लीमेंट करो. इस समय सिर्फ मत करो 2-3 महीनों में दिखाने के लिए कि दो तो हमने तो दिल्ली में तंदूर बैन कर लिया, या स्प्रिंकलर्स पूरे लाटियंस दिल्ली में चल रहे हैं. लाटियंस दिल्ली के इस पार चले जाओ, कहीं पर भी स्प्रिंकलर्स नहीं चल रहे. It's only in Latins Delhi. Even what you see in Noida, for example, because I live in Noida, I'm telling you, every single day, second, third day, I like a maniac. I'm clicking pictures of cars which are visibly polluting and tweeting about it to get no response. Polluting cars, आप कितने strictly उसको impose करते हो? क्या चालान नहीं कट रही है ऐसी चालान गाड़ियों का? नोएडा में तो बिल्कुल नहीं कट रही है, बिल्कुल नहीं कट रही है, हार्डली एनी, बिकॉज आई सी सो मेनी in front of me. And by the way, these aren't just these tempo travelers और ये सारी गाड़ियाँ, these are luxury cars as well that I've seen, sedans and everything else, like regular people driving cars with no pollution check, because आपको वो धुआं दिख रहा है. अगर आपको वो धुआं दिख रहा है, you can very well imagine how bad the situation is. But So ये if checks you're किसको लगाने चाहिए? traffic police, it is the traffic police which is supposed to do it. They usually do it at the beginning of the winter season कि हम तैयारी में हम कर रहे हैं चालान. आप पूरे साल इसको क्यों नहीं करते? आप जो भी कर रहे हो आप पूरे साल करो. आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस दो लोगों के कि वो कोल यूज़ ना करे अपने कुकिंग के लिए. क्या आपने ये इंश्योर किया है? बिल्कुल नहीं. Heavy industries, China moved them out of Beijing city and took them to areas which were less populated. Because these are essentials at the end of the day. हम वो क्यों नहीं कर सकते? Vehicular pollution. यही सबसे Vehicular मुश्किल चीज़ है. pollution. नहीं, ये इकलौती चीज़ नहीं है, बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं. इसका देखिए, यू हैव टू बी वेरी क्लियर, देयर इज़ नो सिंपल सोल्यूशन टू पोल्यूशन. इट रिक्वायर्स a very consolidated approach, and this has to be a 5-year to 10-year plan. It can't be done overnight. However, having said that, it's not like odd even did not help. It helps to at least in the short term measure. It sort of helps you clean out the air a little bit, but long term we need more. But on your question on what is required, what is the largest, you have to go to the source to see what is your largest pollutant and then attack that. At the moment, 60% of your PM 2.5 particles in the national capital are coming from your vehicles, right? Vehicles, what is the way to move it to entirely electric? What is the way to ensure that your public transport is more robust so that you and I, all three of us coming from Noida,
are not taking 3 different cars, but actually have public transport to depend on, which is safe. Pedestrians walking on the road is safe, cycling on the road is safe, taking a bus is safe. Till the time that does not happen, I cannot. I will not have the confidence to use public transport. That's number 1. Number 2 biggest are the industries. आप अगर दिल्ली के बाहर कहीं भी निकल कर जाएं, मेरठ की तरफ निकल कर जाएं, या फिर आप इधर आगरा की तरफ निकल कर जाएं, या फिर आप गुड़गांव की तरफ निकल कर जाएं, आप जाएंगे और बाहर पोल्यूशन और ज़्यादा है. उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर सारे ब्रिक किल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं, और ये सब SEZ जोन्स भी हैं वहाँ पर, जहाँ पर सरकार ने उनको डिस्काउंटेड रेट पर दिया हुआ है कि आप यहाँ पर आके इंडस्ट्रीज़ लगाइए. दे हैव टू बी मूव्ड आउट ऑफ एनी एरिया ऑफ एनी प्लेस विच हैज़ पीपल लिविंग देयर. मुझे यही तो सबसे इम्पॉसिबल लगता है. सरकार ये करेगी ये नहीं. सबसे आसान है एक्चुअली. व्हीकल्स को करना, ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल है. इसको आप सब्सिडाइज रेट पे बाहर देंगे, आप उनको टैक्स बेनिफिट्स देंगे, कौन अपनी इंडस्ट्री नहीं हटाना चाहेगा वहां से? Why are they tax paying more benefits, price? You Even have to for- give them incentives to move out. That is the second thing. And the third thing is this rampant cutting of trees and the development that happens. Like there has to be a way in which this has to be carried out. Matlab, we've not even mentioned the Aravali entire fiasco in middle of all of this, which has now been cleared out. 90% of the hills have been now open to development. I don't know what Supreme Court was thinking about it. I don't even know what they're going to do, what further stuff is going to be Which done. according to basically Sophie means that mining को- is going to start. Right. And construction is going to start in 90% of the Aravalis that are around the Delhi NCR region. As per the Supreme Court, they don't count for Aravalis. They've now Basically, वो redefined Aravalis Aravallis. क्या Please, they're ऐसा है saying 100 ऐसा. फीट है सिर्फ तो ही उसको Correct. हिल 100 कंसिडर किया feet जाएगा? But because I went to this area and I spoke with people who are working in saving the Aravalis, they say कि ये जो इतने hills जो आपको दिख रहे हैं ना, छोटे 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 hills, ये ही इस समय के लिए काफ़ी है. क्योंकि अगर ये जब हट जाएंगी, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, ऑफ कोर्स देव टोल्ड द गवर्नमेंट यू कांट स्टार्ट ऑफ माइनिंग, इट हैज़ टू बी डन इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे एंड आफ्टर वी वेट इट, यू नो. लेकिन अगर ये हट जाएगी तो वो जो प्रोटेक्शन है राजस्थान से, वो डेजर्टिफिकेशन का एक बड़ा रिस्क होगा. ये डेजर्ट जो राजस्थान से दिल्ली की तरफ है, ये पूरे धीरे 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 ओवर द ईयर्स दिल्ली को कवर अप कर जाएगी. तो ये जो एरिया है फरीदाबाद वाला एरिया, ये कम्प्लीटली डेजर्ट बन जाएगा. इट इज़ डेंजरस. तो फिर in क्या my सोच के ये understanding. डिसीजंस लिए जाते हैं? जब हम लोग सब पॉलिटिशियंस नहीं हैं, पॉलिसी मेकर्स नहीं हैं, हमें दिख रहा है कि आने वाले 5-10 सालों में क्या होने वाला है. तो जो उस पोजीशन पे बैठा है, जिसका काम है ये पॉलिसीज बनाना, ये डिसीजंस लेना, ये तो उन्हें क्यों नहीं because दिखता? बहुत ही Balancing दुरंधर act- सवाल है. Yes. आपने पूछ लिया है. इस दुरंधर सवाल का तो हमारे पास जवाब नहीं है, पर मैं पर ये देखो ना, आपको ग्रीन क्रैकर्स को देख लो ना. द गवर्नमेंट वेंट टू कोर्ट और किसी को जाने की जरूरत नहीं थी. जो जिसे शौक था ग्रीन क्रैकर्स बर्स्ट करने का, द गवर्नमेंट वेंट टू कोर्ट से ग्रीन क्रैकर्स अलाउ करो. मैंने देखा है ग्रीन क्रैकर्स को मार्केट में, जो ग्रीन कलर है रैपर, उसको ग्रीन क्रैकर्स के तौर पे बेच रहे हैं. वाह. इट्स डबल द प्राइस. साथ में रेगुलर क्रैकर बिक रहा है नोएडा में. आई एम टेलिंग यू, साथ में बिक रहा है रेगुलर क्रैकर एट हाफ द प्राइस. So it's at the end of the day, it is I very. come from Kanpur, and Kanpur is notorious for having these little rooms in which these crackers are made. वहीं पर आके सब बनाए जाते हैं. आधे टाइम वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, लोग इंजर हो जाते हैं, बहुत चीप लेबर उठाया जाता है और उन सबको बनाया जाता है. वहाँ पर जाके आप किसी से भी पूछ लीजिए ग्रीन क्रैकर क्या है, पहले तो उनको पता नहीं होगा वो ग्रीन क्रैकर क्या है. और दूसरा, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन क्रैकर इज़ सो फ्लॉड दैट it does not even require a conversation, frankly. If you know anything about the environment, you will know that it simply does not work. But I just want to conclude that for the pointers that I was talking about on what is required, number 4 is actually switching from fuel, from like fossil fuel to actually cleaner ways of energy. That is the 4th thing that has to be done. But like I'm saying, these are not problems that private citizens like you and I can solve. What you and I can do, which we do, is like pay our taxes. And the government is supposed to build up a plan. The government is supposed to ensure that I am not paying like this silent life tax of being in Delhi. I feel like I pay a silent life tax. I am cutting years from my life, and I've done a story which enraged a lot of people, but that's the blatant truth, that being in Delhi makes you dumber. Being this air that you breathe makes you live lesser, makes you die early, and for our kids, they don't even perform better in school.
आपकी बात सुन के मुझे वो रील याद आ गई दिल्ली वालों की, क्या चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, 10 साल कम जी लेंगे पर रहेंगे तो दिल्ली में। जब ये It's एटीट्यूड है तो क्या बदलेगा फिर? मैं वहां से आती हूँ जहाँ पर AQI 20 है इस समय। आई कम फ्रॉम शिलोंग ओ माय गॉड। एंड थिंक क्या कर अबाउट रही हैं आप यहाँ पर? Exactly. क्या कर रही हैं आप? I get so much of this, you know, what were you thinking? But when I came here, roughly 20 years ago, it wasn't so bad. In fact, when I first came here, that was the time when Delhi had just got CNG-fied. So the air was much cleaner, Delhi was way greener, you know, and this was a This was beautiful 20 years place. ago, Sheila Dikshit time. Yes, 20 years ago, I've seen Sheila Dikshit do this, you know, work her magic around getting the CNGification of Delhi done, of course, with the help of the then BJP government in power. Why not give them the credit? They work so beautifully and they work so well in coordination, which is a rarity nowadays. But an AQI of 20, and here AQI of, you know, I don't even know the number right 1000. now. It thousands. 600-700 तो शायद मुझे, लेकिन you know what worries me is that फ्राइडे को ये डिस्कशन हुआ था, 0 आवर में राहुल गांधी ने रेज किया था कि we'll discuss air pollution, and you know what he said? He actually said that on this issue, on many issues we don't work with the government. On this issue we are willing to work with the government, where the parliamentary affairs minister Kiren Rijiju stood up and said there will be a discussion. मैं बोलते रह गई कि वंदे मातरम पे आपने 10 घंटा साइन किया, बाकी सारे इश्यूज आपने डिस्कस किए, एयर पोल्यूशन को आधा घंटा भी नहीं। But you are so happy with the fact that it just got a mention in parliament. Like हमारा level of expectations देखिए कितना low हो गिर गया चुका है। है कि हम खुश मतलब हो रहे हम थे वो कि हो रहे हैं, बात but तो for हुई। me that discussion was 1 step forward and 10 steps back, and I'll tell you why. Because the same day the government stood up to say कि no, we will have a discussion on parliament. The day before that they said we will have revised AQI standards. Exactly. India will not comply by WHO standards. Why? क्योंकि हमारी lungs अलग है शायद। पता नहीं, हाँ हो हाँ, सकता हमारी है। lungs को या तो शायद manufacturing अच्छी का हवा या नहीं तो चाहिए। WHO का member state बनना बंद हो जाए, because for every little thing they follow the World Health Organization, because we're a member state. So when the World Health Organization came up with these set of guidelines on how the air should be in whatever geographical area, keeping everything in mind, India was a member state, continues to be a member state of the World Health Organization. अब ये करना कि भाई हमारा स्टैंडर्ड तो ये नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड कुछ और ही है। WHO के स्टैंडर्ड्स हम नहीं मांगेंगे। Lancet कह रहा है 1.5 million people have died because of pollution, हम बोलेंगे 0 people have died because of air Because there's pollution. no क्यों? direct link. Because And that's the report whole आई है कि problem. कोई direct because link there नहीं है। is कोई direct link because नहीं है। no death certificate writes air pollution ना. It's like COVID. Exactly. Yeah. Nobody said that people died out of COVID. The same response they said in जो parliament. डेथ सर्टिफिकेट था उस पे लिखा गया था सेप्सिस एंड ARDS, कहीं पे भी कोविड मेंशन नहीं था। पर आपकी बात सुन के मुझे एक्चुअली कोविड का ही टाइम याद आ रहा है, जब अभी हम लोग ये कह रहे हैं कि हम WHO के स्टैंडर्ड्स को नहीं मानेंगे क्योंकि हम अलग हैं। तब आपको शायद याद होगा कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे भारतीय यही कह रहे थे कि बाहर की बीमारी है, भाई हम लोग तो यहाँ मिट्टी में पले बड़े हैं, हमारे जो शरीर है इसमें तो अलग ही एंटीबॉडीज हैं, हम वैसे बीमार नहीं पड़ेंगे। सरवत, ऐसे लोग, ये फ्रिंज लोग बात करने वाले हर इशू पे होते हैं यार। हमारी कंट्री देखिए बहुत डाइवर्स है, पीपल हैव ओपिनियंस, वी हैव अ लॉट, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स बट वी हैव अ लॉट ऑफ ओपिनियंस, Yes. राइट? बट that is where you need strong leadership. But you know, you're talking about That fringe. is where you need यहाँ पर people to government come खड़ी out and होके say. बोल रही है पार्लियामेंट में, दैट्स ही नहीं है। यहाँ अगर फ्रिंज बोले कि अरे ये तो हमें नहीं इम्पैक्ट करता, हमारी तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, हम गंदा खाते हैं, हम गंदा पीते हैं और हमारी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है। यहाँ पर सरकार कह रही है कि कोई डेथ्स ही नहीं है। अरे यहाँ पर डॉक्टर्स जो कि एम्स के साथ, विच इज़ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, उनके साथ एसोसिएट रह चुके, वो कह रहे हैं कि डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट दिस इज ओनली गोइंग टू कॉज यू सम डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और asthma or just some, you know, runny nose and watery eyes for a few days. This is impacting everything, like Sonal said, making your kids dumber. You know, your fertility is getting impacted. Heart ailments, Stage 4 dementia, cancer. Stage 4 Alzheimer's. cancer. Yes, cancer. And let And me then they tell keep you the wondering why cancer scariest cases. part about air pollution, the scariest part, which really doesn't let me sleep at night, that long exposure to bad air modifies your DNA. The future generations will be impacted because of what we are breathing today. Genetic modification when it happens because of bad air, that even today if I am better, my kids might not be. Yes. That is just the most crazy part about air pollution. And anyways, we've spent a lot of time on this, and But you know, before Sonal, It's before just- we just
wrap up this thing. Like I just said, also want to I don't know what to do. ये तो एक शिलोंग जा चीज़- सकती है, मैं तो जा भी नहीं सकती हूँ. हमारे मैं- कानपुर में मैं तो और शिलोंग ज्यादा कहाँ बुरा जा- हाल है मैं pollution लखनऊ से का. हूँ, वहाँ भी हमारा AQI कुछ नहीं हो 200, सकता 300 ही है. सर्वर. So my only thing is that, because Sonal said it's a long-term impact, and we all know how it alters the DNA and everything else, and also because in my experience in just so many years of doing this, and very recently, if you saw that report of people never having smoked a cigarette in their life in our reporting stage 4 lung cancer. It's a deep study that has been done over 30 years in Delhi that says that most Delhiites who have lung cancer, 50% of them have never smoked a cigarette. जो प्रोफाइल है ना लंग कैंसर के, वो 30-40 साल पहले 50+ मेल्स स्मोकिंग मेल्स, इस समय 30 के नीचे even females who never really smoked. So the profile of a lung cancer patient is changing in Delhi. I don't know if they don't wake up now, then when they will. But I have a hypothesis on, I don't know if it's funny to say or not, but I have a hypothesis on why Delhiites don't care as Why? much as they should Why? about air pollution. So there was a study done which said that for every 10 micrograms of particulate matter increase that you see sustained over a sustained period of time, every 10 micrograms of particulate matter increase leads to about 1 to 2% decrease in your ability to think. हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है. Basically, translation, एयर पोल्यूशन से आपकी सोचने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है. यू गेट डमर विद एयर पोल्यूशन, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द डेस्टिनी ऑफ दिल्ली इज गोइंग टू बी. देखिए, क्योंकि एयर पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली में नहीं था, मुंबई में भी था, बहुत ज़्यादा था, पर वहाँ पे इसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई. ड्रोन्स से स्प्रिंकलिंग करी जा रही थी सोसाइटीज में. वहाँ नो, के उन्होंने जो- कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद करी. बंद की थी, 85 yes, साइट्स को yes. नो कंस्ट्रक्शन, स्टॉप कंस्ट्रक्शन नोटिसेस भेजे गए No, I हैं. have to एक tell you हफ्ते में something, उन्होंने कम कर okay? दिया था. ये हुआ मेरे सोसाइटी में, एक नोटिफिकेशन आया कि आर्टिफिशियल रेन होगा, एंड दिस 2-3 days after the artificial rain project in Delhi failed miserably. Okay, and I was like, one more. Okay, in the society, warning us to close the doors and windows at 5 o'clock in the morning. I'm just wondering what's happening. About noon the same day, photographs aate, there is a man standing in the chat and using a water planting hose to just like throw some water upar niche. and that was their solution. क्या एक जो मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि इससे एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा. आई मीन आई एम जस्ट सो डिसअपॉइंटेड कि, एंड दे फॉलोइंग द क्यूज राइट, कि आर्टिफिशियल रेन से जो एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएगा. आर्टिफिशियल रेन से भी एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं ख़त्म होना. और पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज दैट इट्स जस्ट गोइंग टू गिव सम रिलीफ फॉर व्हाट, 3 hours, 5 hours at best. But Okay, that's the cue think- they follow. Yeah, I think we've spent enough time on air pollution. Should we move on to Yes, another please. subject now, because it's enraging me like crazy. Okay, I have an interesting story for you guys, and I want you to tell me about what you think. So weight loss drugs के बारे में हमने बहुत सारी बार बात करी है. हम तीनों ने अपने अपने तरीके से इसके बारे में बहुत रिपोर्ट करा है. मैंने रिसेंटली एक रियलिटी चेक करा है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ. तो हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि अब तो बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं राइट इंडिया में. आपको मंजारो, विगोवी, योरपीक, ओजेम्पिक, अब 4 ब्रांड्स हैं जो इंडिया में अब आपको अवेलेबल हैं. एंड हम कॉन्स्टेंटली बात करते हैं कि किन लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए नहीं है. तो हमने सोचा कि ट्राई करके देखते हैं कि अगर हम प्रोक्योर करने की कोशिश करें मंजारो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो कितना आसान या डिफिकल्ट हो सकता है. आप लोग गेस करना चाहेंगे? हमें बहुत ही आसान है. हाँ, मुझे आपकी बात बहुत सुन ही के तो लग आसान रहा है है. मिली We've गई done होगी. these investigations. मैं आपको बताऊं कितने घंटों में मिली. नहीं, तो हमने 3 तरीके से इसे अप्रोच करा. सबसे पहले हमें मेडिसिन चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने केमिस्ट को फ़ोन करते हैं. तो हमने केमिस्ट को फ़ोन करा. सेकंड, हमारे पास कुछ ऑनलाइन एडवर्टिजमेंट्स आ रहे थे, हमने उनके थ्रू अप्लाई करा. और थर्ड, हमने ये जो क्विक डिलीवरी होता है ना उस पर जाके चेक करने की कोशिश करी. तो हमने जब अपने केमिस्ट को फ़ोन करके पूछा इसके बारे में, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट नथिंग, आई जस्ट कॉल्ड एंड वी सेड कि भाई मुंजारो है. उन्होंने कहा हाँ जी मिल जाएगी. कितने आपको, 1 डब्बा चाहिए, 2 डब्बा चाहिए, कितना डब्बा चाहिए. एंड नॉट जस्ट दैट, आई गॉट अ 10% डिस्काउंट ऑल्सो. भाई साहब. ओके. God. सेकेंड,
there was this app and website that was doing the rounds which said एक website है, उसमें वो बोलते हैं अपने आप को एक क्लिनिक बताते हैं, उसमें डॉक्टर्स की पिक्चर्स लगी हैं जिसमें लिखा हुआ है कि आपको पूरा कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम बताएंगे, आपसे पूछेंगे सवाल और उसमें आपको डिटेल्स भरनी होती है कि आप कितने साल के हैं, कितनी आपकी एज है, कितने आपका वज़न है, हाइट है, सारा आप BMI डिटेल्स वगैरह सब देते हैं. और फिर इन दी एंड इट सेज दैट द डॉक्टर विल कॉल यू फॉर कंसल्ट. No doctor called. There was one sort of call center kind of a call that happened where they just asked me if I had written everything. It was true. They did not even ask for any kind of verification on the details that I had filled in. And they also, within 2 days, delivered Manjaro at our house. वाह. It took us like precisely 3 to 4 hours to procure Manjaro. अब ओजेम्पिक भी इंडिया में लॉन्च हो गई है, तो क्या Yeah. इसको भी मिलना इतना ही आसान होगा? I am very sure. pretty sure it is. Nobody is asking any questions, and the worst part is जब आप डॉक्टर से इसके बारे में बात करें, and I asked them that अगर आपके पास कोई बहुत मोटिवेटेड इंसान आता है जो बोलता है कि भाई मेरी तो शादी हो रही है 6 महीने में, मुझे 5 किलो वज़न कम करना है, या मेरे भाई की बीच वेडिंग है, मुझे उसके लिए इतना वेट कम करना है, आप कैसे मना करते हैं? आई एम श्योर आप लोगों ने भी डॉक्टर्स इसके बारे में पूछने की कोशिश करी होगी, एंड वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई आई एम मोर केयरफुल अबाउट किसको मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने मना किया वो जाके सेल्फ प्रिस्क्राइब करेगा, क्योंकि इतना आसान है मिलना, और उससे उसकी हेल्थ पर जो इम्पैक्ट होगा, मैं बोलता हूँ भाई मैं ही बता देता हूँ, आप इतना ना माइक्रो डोजिंग कर लो, या मुझे बैठकर उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, या मुझे बताना पड़ेगा. डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया है इसको मना करना. सो माई बॉटम लाइन टू दैट स्टोरी रियली वॉज दैट टुडे इन इंडिया, getting your hand on a skinny pen as they are called, or getting your hand on a weight loss drug is as simple as buying Dolo. आप फ़ोन करेंगे आपके घर पे आ जाएगा. In fact, it is as simple as ordering from Zomato or Swiggy. इससे पहले हम लोग इस बारे में बात करना शुरू करें, मुझे आप दोनों से एक चीज़ ये पूछनी है, चाहे वो जेम्पिक हो, मंजारो हो, कुछ भी हो, ये GLP-1 ड्रग्स जो हैं जिनको हम शॉर्टकट टू वेट लॉस कहने लगे हैं, आपकी क्या राय है व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस? मैं ओबेसिटी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्लिनिकल ओबेसिटी की बात नहीं कर रही. वेट लॉस के लिए जो शॉर्टकट लोग यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या ये सही लगता है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत. आई एम सो worried about it because each time I do a story on weight loss or Ozempic or any of these medicines, I get calls from my own relatives. ये हमें Ozempic मंगवा दो, जिनको ज़रूरत नहीं है. If you are not diabetic and if you're not obese or if you're not overweight, I won't even say obese, because if you're heavily diabetic and if you need this medicine, go ahead and take it. At the end of the day, these are anti-diabetes medicines. We shouldn't be forgetting it. If your diabetes is not under control, and I know a lot of people who do a lot of things to keep their diabetes under control, but they can't. It is for them. It is not for anybody to casually pop, or not pop, in this case inject, and consume because you chose to not control your diet. You chose not to lift weights. You decided, I'm not going to move a limb, but I need to lose 5 kilos. It is dangerous. और weight loss के लिए तो बिल्कुल भी नहीं. अगर आप clinically obese हैं, if the doctor says you are clinically obese, which obviously most times is accompanied by type 2 diabetes, फिर ये मेडिसिन आपके लिए है, लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, फिर भी आपको वर्कआउट करना है, फिर भी आपको अपने कैलोरीज डेफिसिट इंश्योर करना है, आपको ये सारे लाइफस्टाइल हैबिट्स चेंज करने ही हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट सेट ऑफ गाइडलाइंस जो GLP-1 मेडिसिन के लिए निकाला है, हैज स्पोकन कैटेगोरिकली अबाउट बिहेवियरल चेंजेस, which means doing these things that I just listed. I have मेरी प्रॉब्लम GLP-1 ड्रग से ये है कि there is not enough data to show any long-term impact. Yes. So people who are going to die of obesity or die of other diseases caused by obesity, for them to take it right now to fight it out, because otherwise उनको हार्ट अटैक हो जाएगा, या उनको गॉल ब्लैडर में इश्यूज़ हैं, या फिर उनको बाकी चीज़ें हैं, हाइपरटेंशन है, बाकी चीज़ें हैं, तो उनको बाकी सिवियरिटी से बचाने के लिए आप एक दवाई दे रहे हैं जिसका लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है. मुझे समझ में आता है, लेकिन आई don't know if I would want to inject myself with anything which is not got any long-term data. मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई और उन्होंने मुझे ये कहा कि हम ट्राई करके देखना चाहते हैं ये कैसे काम करती है. मैंने बोला ये कोई आइसक्रीम का नया फ्लेवर थोड़ी ना आया है मार्केट में कि आपको ट्राई करके देखना है कैसे काम करती है. दवा है ये,
और वो भी डायबिटीज़ की दवा, ना आपको डायबिटीज़ है ना आप ओबीज हैं, बस आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़े ओवरवेट है, तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए, आप डाइट पे कंट्रोल कर लीजिए। ये शॉर्टकट मिल गया है, ये कोई नहीं, पर जादुई छड़ी उनको है। ये भी तो समझना चाहिए ना कि कई लोग से जो यूएस में स्पेशली, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी समय से लोग ले रहे हैं वेट लॉस ड्रग्स और GLP-1 ड्रग्स, उनसे अगर आप बात करें तो वो आपको बताते हैं आपके सिस्टम में कैसे चेंजेस हो जाते हैं जब आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। तो वेट लॉस ड्रग्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में हम इनफ स्टोरीज कर चुके हैं, तो मैं अभी बात नहीं करना चाहती हूँ उसके बारे में। लेकिन जो अल्कोहलिक्स थे, उनको अब वो अल्कोहल को देखते हैं और उनको चिढ़ होती है उस अल्कोहल से। जो बहुत ही ज़्यादा फूडी थे और फ्राइड फूड और पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स वगैरह खाते थे, वो अब खाने की साइट नहीं देख पा रहे हैं। तो आपका जो एक नेचुरल फॉन्डनेस फॉर लाइफ होता है ना, and I'm from Kanpur, so I have a real instinct for food, and I love like a good meal because I feel it's the whole experience, people you share it with, and who's made it, and all of that, Good etc. dopamine. It's Good dopamine. we'll come to that. Yeah. While that happens, so I feel like it might kill my appetite today, make me shed some fat and mostly muscle over a period of time, but it will take away the sheer joy of living. I told you about It's this just yesterday also. can't just do without that. I See, met yes. somebody yesterday and was telling Sonal, and the person said, इतना कुछ spread था, हम लोग कहीं पे थे और खा पी रहे थे, and the person said, I'm repulsed by the sight of food. You know, it is so sad. ये कि ऐसा क्यों हो एक- रहा है? हाँ? क्योंकि ये जो मेडिसिन है बेसिकली, GLP-1 हार्मोन हमारे शरीर में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, और ये हमें फीलिंग देता है कि हमारा पेट भर गया, अब हमें भूख नहीं लग रही है। पर ये जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा रहता है हमारे शरीर में। ये जो दवाएं हैं, ये सेम GLP-1 हार्मोन को मिमिक करती हैं, यानी उसकी एक्टिंग करती है हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी को कॉन्स्टेंटली ये लगता है कि भाई पेट भरा हुआ है, भूख नहीं लग रही है। यही रीज़न है कि लोग खाने को देख के इतना रिपल्स्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको कॉन्स्टेंट फीलिंग हो रही है कि नहीं, हमें भूख ही नहीं लग रही है, हमारा Imagine पेट भरा feeling है। nauseous all the time. एग्जैक्टली। It's like you've been हर समय आपको अगर उल्टी आ रही है और काफी समय तक ये चलता है, ये बोलना कि ये कुछ महीनों में ईज आउट हो जाता है। I mean, कुछ लोगों को इतने नहीं भी होते हैं एक्सट्रीम रिएक्शंस, कई लोग बड़ा ईजिली कर रहे हैं, सो सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। बट माई पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। इंडिया में इसके क्लिनिकल ट्रायल्स इतने नहीं हो पाए हैं, तो हमारा जो जीनोम मेकअप है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है इन मेडिसिन को हमें नहीं पता। हमारे पास 5 साल से ज़्यादा का 6 साल से ज़्यादा का डेटा नहीं है इसके ऊपर, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा हमें नहीं पता है। मतलब कोई भी मेडिसिन आपको, मुझे समझ में आता है, हमें वैक्सीन्स, कोविड वैक्सीन्स लेनी पड़ी थी क्योंकि उस समय लोग मर रहे थे, people were just dropping dead, and then you had to take it because the odds were so severe. But when the odds are not, why will I take a vaccine which is so new and I have not understood its long term impact? I've heard people make this exact argument, but in the opposite, कि अगर हम विश्वास करके कोविड की वैक्सीन ले सकते हैं तो हम ये क्यों नहीं ले सकते? When you talk about severe muscle loss, this Ozempic phase या Ozempic body जो कि severe muscle loss हो रहा है, बहुत सारे जो side effects हो रहे हैं, a lot of people say कोविड वैक्सीन पर भी तो विश्वास किया ना, तब तो लिया ना, बट तब आपने इसलिए लिया पर आप कोविड वैक्सीन को Ozempic से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अगर आप नहीं लेते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये था। भाई कुछ लोगों के लिए मोटा होना जीने मरने की बात होती है। देखिए बात तो वही है, कुछ लोगों के लिए अपनी बॉडी इमेज जीने मरने की बात होती है, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा मेंटल इम्पैक्ट होता है कि वो कैसे दिखते हैं। पर आपके पास और ऑल्टरनेटिव्स भी तो हैं। But they are the difficult ones, na? That's the whole problem. But I think the question you're trying to ask is obesity genetic? क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ ट्राई कर लें उसके बाद भी वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, जो जैसे ओपरा का बहुत फेमस एग्जाम्पल है इस पर। और अभी तो अब तो सीरीना विलियम्स ने भी ये ले लिया है, उन्होंने भी यही बोला कि मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली। एंड सीरीना विलियम्स इज लाइक उनके लिए तो मतलब एक पूरा ऑफिस है जो उनकी सिर्फ फिजिकल फिटनेस को देखता है। एक मतलब 12-15 लोग हैं जो सिर्फ ये दिखते हैं कि उनको हाइड्रेशन मिल रहा है, उनको ये करना है, उनको नहीं करना है, और फिर वो इसके बारे में बात कर रही है, राइट। जो लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि उनके हस्बैंड ने उसी कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ है जिसको वो इंडोर्स कर रही थी, वो अलग बात है। लेकिन जब आप ऐसे सेलिब्रिटी, सो माई प्रॉब्लम विद वेट लॉस ड्रग्स इज़ वन दैट इनको इतना ग्लैमराइज कर दिया गया है दैट जिनको इसे लेना चाहिए वो लेते नहीं हैं डर के मारे, और जिनके लिए ये नहीं बनी है वो लाइन में लगे हुए हैं किसी तरह से हमें बस मिल जाए। और आप डॉक्टर से भी बात करें तो वो आपको यही बताएंगे दैट पीपल हु जेन्युइनली नीडेड, वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब ये तो बड़ी महंगी है, हम कैसे करेंगे। उनको बोल रहे हैं भैया आप ले लीजिए वरना आपका हार्ट अटैक
आने वाला है, आपके स्कोर में निकला हुआ है, आपकी आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, आपका मोटापा नहीं कम हो रहा है, आप अपनी हैबिट्स नहीं कर रहे हैं, आप ये ले लीजिए, आपको हेल्प करेगा। वो बोलते हैं नहीं नहीं जी डॉक्टर साहब हम नहीं लगवाएंगे, हमें तो ये भैया कैसी वैक्सीन है। और जिनको नहीं चाहिए उनको वो 5 किलो के लिए, क्योंकि आप सेलिब्रिटीज को देखते हैं कि वाह क्या ड्रास्टिक वेट लॉस that's the किया problem, है, that's पर the आप ये भी तो देखिए कि उनका सारा मसल लॉस हो गया है, शरीर चेहरा सिकुड़ गया है। आप वेट लूज करते हैं पर आपको फिर मसल्स गेन करनी है, यू नीड टू ईट प्रोटीन, यू नीड टू डू लिटिल एक्सरसाइज। तो आपके भले ही बॉडी से वेट लॉस हो रहा है यानी फैट यानी चर्बी कम हो रही है, आप मसल नहीं लूज कर रहे हैं, पर जिस दिन आपकी मसल लूज होगी आपका शरीर श्रिंक कर And जाएगा, that's the चेहरा most shrink कर common side जाएगा। effect of weight loss medicines, that there is drastic muscle loss, and that's the reason why a lot of celebrities in Hollywood, यहाँ अपने यहाँ तो कोई एडमिट ही नहीं करता हाँ। कि वो ले रहे, वो एक दूसरी कहानी है। In Hollywood have spoken about the fact that if you're doing it, speak with your doctor if you require it and continue to work out, lift weights। और workout से मेरा मतलब टहलने के लिए जाना नहीं है N95 मास्क पहनकर। I mean doing a real workout, getting an actual workout and lifting weights, which is going to help you prevent in your muscle loss actually। और यहाँ पर तो स्टोरी अलग है, अपने सेलिब्रिटीज विजिबली ओलंपिक फेस्ड हैं, एडमिट नहीं करेंगे हाँ, लेकिन बस कबूल नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा दिखाना हमने चाह रहे बहुत हैं सैड मेहनत है। बातें कर ली हैं हम। एनीवेज ये एयर पोल्यूशन का टॉपिक आते हैं, आई तो गेट वेरी इनरेज्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज इट जस्ट सो यू फील सो हेल्पलेस। बट कुछ हैप्पी हार्मोन्स की बात कर लें। बिल्कुल, हाँ, मेरे बिल्कुल। हिसाब से आप कुछ हैप्पी लेकर आई हैं हमारे लिए, क्या है? हाँ जी, हैप्पी नहीं, एक्चुअली बहुत हैप्पी बात तो है नहीं, पर पिछले कुछ समय से मैंने ये नोटिस किया कि यार मेरे को जो चीज़ें पहले बहुत खुशी देती थी, जैसे मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, या फिर मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था, नई जगह एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था, अब मैं इन चीज़ों से थोड़ा बोर होने लगी हूँ। और जैसे मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिनको गार्डनिंग का बहुत शौक था, पर अब वो भी अपनी जितनी भी पुरानी हॉबीज़ इनसे थोड़े बोर होने लगे हैं, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। किताब पढ़ रहे हैं पर फोकस नहीं कर पा रहे, कुछ अच्छा कंटेंट देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, कोई सीरीज़ देख रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा, टीवी चल रहा है बैकग्राउंड पर और आप रील्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, ये बहुत ही कॉमन हो गया है। 2 स्क्रीन सिंड्रोम। हाँ, तो मैंने एक बार एक डॉक्टर से बात करी इस बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई आर वी सडनली लूजिंग इंटरेस्ट इन एवरीथिंग जो हमें पहले पसंद था। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही अमेजिंग बात बताई। उन्होंने मुझे डोपामीन एडिक्शन के बारे में बताया, और आई थिंक हम में से बहुत सारे लोग शायद इससे ग्रसित हैं, बस हमें पता ही नहीं है कि ये क्या है। तो सबसे पहले मैं सिंपल तरीके से तो ये समझा देती हूँ, डोपामीन क्या आप लोग जानते ही होंगे। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे ब्रेन में, एक केमिकल है जो बनता है ब्रेन में, और इसको हम रिवॉर्ड हार्मोन भी कहते हैं। यानी जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें जो फीलिंग महसूस होती है ना, फुल फीलिंग महसूस होती है कि हमने कुछ अच्छा काम किया, हम बहुत ही सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं, हमें खुशी महसूस हो रही है, हमारा मूड अच्छा हो रहा है, ये सब डोपामीन हमें फील कराता है। तब ये हार्मोन हमारे ब्रेन में बनता है एंड वी गेट दीज फीलिंग्स। पहले क्या होता था, हम कुछ ऐसी चीज़ें नेचुरली करते थे तो हमें ये फीलिंग फील होती थी, किताबें पढ़ रहे अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा कंटेंट देख रहे अच्छा लग रहा है, कहीं घूमने गए अच्छा लग रहा है। अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ ये जो शॉर्टकट, जैसे हमारे ये वेट लॉस का शॉर्टकट आ गया है, वैसे ही अब डोपामीन के लिए भी इतने सारे शॉर्टकट आ गए हैं। इस वजह से ये नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है हमारे ब्रेन में जैसे होना चाहिए था। आप लोगों ने, शॉर्टकट्स आ गए मतलब? हम लोग रील्स देखते हैं, ठीक, आपने कभी ये नोटिस किया है कि हमने सोचा चलिए यार 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, रील्स देखते हैं, पर वो 5 मिनट 1 घंटे में कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। आप रात में सोने से पहले, बहुत लोग, मैं भी, मेरी भी बहुत बुरी आदत है, रील्स देखना शुरू करते हैं रात के 12 बजे, 2 बज गया, सॉरी, पता ही नहीं चला 2 कब बज गया। वो क्यों हो रहा है? सॉरी किसको बोल रही हैं आप सरवर? क्योंकि मैं खुद ही अपने आप को नहीं, मतलब पैशनेटली ये बोल रात रही को थी, रील्स देख रही हैं और सोने के पहले, और नींद की भी प्रॉब्लम है आपको। पर ये टाइम जा रहा है और हमें पता Exactly. नहीं चल रहा। पता ये This क्यों is- हो रहा है? क्योंकि वी आर बिकमिंग एडिक्टेड टू दैट डोपामीन जो इतनी जल्दी जल्दी रिलीज हो रहा है। वो 60 सेकंड की जो रील है ना, वो नया नया कंटेंट कॉन्स्टेंटली आपको मिल रहा है, और ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं है, ये हफ्तों और महीनों की आदतें हैं जो हमारे ब्रेन में डेवलप हो गई हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी डोपामीन रिलीज होता है और बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर आपको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, एडिक्शन। एडिक्शन, और इससे होता है आपको एडिक्शन। अब इसका डाउनसाइड क्या है? आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपका मूड स्टेबलाइज नहीं होता है, आपको
ऐसी ऐसी चीजें चाहिए अपनी जिंदगी में रोज जो आपको वो अच्छी फीलिंग दे। Constant. Exactly. Constant. हर समय आप you can't be with yourself हाँ. because that's the time when you're getting bored, when you're getting to think. आपको instantly कुछ dopamine चाहिए, कुछ खरीदो फटाफट. Online. कोई रील देखो, 2 मिनट में एक मील ऑर्डर करो जिसमें बहुत सारा चीज और बहुत सारा फैट हो. Maybe some sugar, you know, that is instant dopamine, which is terrible. But dopamine is naturally not such a bad word because if produced naturally, it's great. It makes us healthy, or it is ये dope required. for dopamine से ही आया क्या? I'm feeling so dope. हो सकता है। Is that from No, dopamine? I'm not too sure about that. Okay. But I do know that if you are not producing dopamine naturally in your body, it leads to depression. It's also associated with dementia. And there are various other problems like you'll have cognitive disabilities. अगर आप dopamine ढंग से नहीं अपने ब्रेन पर में टू produce मच ऑफ कर अ रहे हो. गुड थिंग कैसे हो सकता है? मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक कि देखिए स्क्रीन एडिक्शन तो एक अलग बात हो गई ना, उससे वो डोपामिन मिलता है कि नहीं, आई डोंट नो. इट्स लाइक एन यस मिलता है। मिलता है. Anything exactly that what gives you I'm thinking. happiness. For example, I'm forgetting the word for it. I mean, in forest bathing बोलते हैं. Yeah, that's what it's called. It's called forest bathing. I enjoy just walking for hours if I'm in the hills. I enjoy just like being close to nature. But मुझे लगता है उसकी आदत थोड़ी ना पड़ जाएगी. वो तो मतलब अच्छा ही है जितना So कर वो रहे हैं. natural dopamine है. वो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है आपके ब्रेन में। तो अननेचुरल क्या है? ये जो रियल एडिक्शन है हमारा, हर 60 सेकंड में एक नया कंटेंट मिलना। हमारा ब्रेन बना नहीं था इतना सारी इंफॉर्मेशन, इतना सारा कंटेंट एक ही टाइम पे जो हमें बॉम्बार्डमेंट हो रहा है। हाँ. ऐसा हमारा ब्रेन नेचुरली बना नहीं था। अब का जो वक्त है, बिकॉज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है टीवी पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ वेबसाइट्स पे, ऑन अ क्लिक आपको चीज़ें मिल रही हैं और हम लोग नेचुरली ऐसे तो बने इसे तो नहीं थे। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं. Instant ये gratification इंस्टेंट is the word for it. ग्रेटिफिकेशन ही आपका डोपामिन Yes. एडिक्शन कॉज करता है। So because अगर आप वर्कआउट कर रहे हो and then you're feeling happy about it, which I always do, I only do it for my mental health most of the times. That is good dopamine. that is being naturally produced in your body. Naturally, you're producing it. If you're having good food, like Sonal said, she likes to eat good food. I instantly said good dopamine. You know, if you're cooking, if you are out in the sun, धूप सेकना विंटर में, जो कि प्रिविलेज है हमारे सिटी में, लेकिन दैट्स गुड डोपामीन. सो वी आर बीइंग डिनाइड गुड डोपामीन एज वेल व्हेन इट कम्स टू एयर पोल्यूशन. Coming back to dopamine, these are natural and healthy ways to produce dopamine in your body naturally. लेकिन आप अगर instant gratification हर मैं चीज सोच रही हूँ instantly कर रहे कैसे हैं. मतलब डोपामिन एडिक्शन जैसे अगर आपको के अलावा ये और चीज़ें कैसे हो नहीं मिल सकता है? रही हैं, यू फील डीमोटिवेटेड। अब मेरी लाइफ में फॉर एग्जांपल अगर मुझे डोपामिन एडिक्शन है और अभी ना मैं रील देख पा रही हूँ, ना मैं कुछ ऐसा कर पा रही हूँ जो मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रहा हो, इंस्टेंटली अच्छा फील करा रहा हो, मैं सैड फील करने लगूंगी, मैं बहुत ही डीमोटिवेटेड फील करने लगूंगी। मुझे ऐसा लगेगा मेरी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं, मेरी ज़िंदगी एकदम खाली है। हम लोग बोर होना भूल गए हैं। बोर होना बुरी बात नहीं थी, अभी हम बोर नहीं हो सकते। हमें कांस्टेंट एंटरटेनमेंट चाहिए 24/7। जब तक हम सो नहीं रहे ना, सोने के अलावा जब भी हम जाग रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, वी नीड टू बी कॉन्स्टेंटली एंटरटेन्ड। कैसे लोग हैं ये? मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये. ऐसे ये मेरे कैसे? जैसे नहीं लोग है. हैं. हाँ, ये कैसे ऐसे कैसे You हो need सकता to है? fill your day You don't constantly need, with life things is to not do. about that. Yeah, come on. You never, life is like a heartbeat, right? It goes up, it goes down, it has wiggles in the middle. There is क्योंकि no आप one dopamine shot. addicted मतलब नहीं straight हैं. line होएगी तो आपको पता है ना क्या हो आप जाएगा. डोपामिन अडिक्टेड नहीं हैं, पर बहुत सारे लोग जो हैं इंक्लूडिंग मी, इसीलिए मुझे पता चला है मेरे साथ ये समस्या है। मुझे कॉन्स्टेंटली अच्छा फील करने की आदत पड़ गई है। अगर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या मुझे कुछ अच्छा फील नहीं करा रहा है, तो मेरा जो ऑपोजिट रिएक्शन नॉर्मल या नेचुरल नहीं होगा। इट विल बी सैडनेस। आई विल फील सैडनेस, या तो आई विल फील हाई या फिर आई विल फील सैड। बैलेंस फील नहीं होता है, और ये मुझ जैसे बहुत सारे लोग इस चीज से गुजर रहे मेडिटेशन हैं। किया करिए आप थोड़ा. Yes, that's a good source of dopamine. Let me tell Yes. you that. Also, I want to tell you because I love coffee myself, and actually, that's probably the only bad dopamine addiction that I have. I get an Coffee releases dopamine? instant- Yes. Yes, and the bad kind. हाँ, Caffeine. स्पाइक करके कुछ भी तुरंत नीचे आ You रहा है, should- वो बैड है। You should see me in the morning when I'm having coffee. My mood is I think like it makes like you this. alert. It doesn't make you happy, guys. That's the difference. It does. No. It's It- the bad dopamine dopamine release because it's होता है. caffeine. And if you are relying on caffeine for your mood, like sometimes I do that. Like if I'm having coffee, then I instantly feel good, energetic, everything else. Yeah, but there's a difference between feeling alert, energetic, and feeling happy. Like there's a very clear difference.
सी Satious, if you are feeling happy, if you're वो feeling कैफीन की satisfied. वजह से होता है कि आप बहुत ही एक्टिवेटेड फील करते हैं, हाँ। बट ये जो इंस्टेंट आपको हिट मिलता है ना अच्छा फील करने वाला, वो कॉफ़ी से मिल रहा है आपको, क्योंकि आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज हो रहा है। एंड नॉट जस्ट कॉफ़ी, आपने ये देखा है बहुत लोगों को जंक फूड खाना बहुत अच्छा लगता है, दे गेट एडिक्टेड टू ईटिंग जंक फूड, बर्गर खाएंगे और पिज्ज़ा खाएंगे, फ्राइज खाएंगे, मज़ा आएगा। क्यों? सरवत पास्ता खाती है, मुझे पता है। हाँ जी। मेरे साथ तो ये है, थैंक गॉड, खराब What do खाना you eat? खाओ। What's your dopo addiction? Sugar Sneha? for sure. I Sugar? love मिठाई मेरे लिए तो, और and plus caffeine like I said. Yeah. Junk food some thank God. Each अच्छा, time I eat junk, I मैंने feel एक like स्टोरी sick. सुनी है और स्नेहा भी कंफर्म कर सकती है कि स्नेहा ने एक समय में पूरी, एक ज़माने में। एक समय में 1 किलो काजू की कतली Half. पूरी खत्म कर दी थी। Half. Come on, Sneha, be honest. Yeah, there's been a time, and you know a lot of it is stressful eating. हाँ. और एक तो मैं बताना चाहूंगी, थोड़े हमारे टॉपिक से हटके हैं, लेकिन boredom eating. The days when there is less work, you reach out for that मिठाई or that chips. Actually क्या आपको भूख लगी भी है या आपका मन भी है, you should turn around and ask yourself that question, which I have started asking myself more because I have a sweet tooth and I'm really not proud of it. But So you have addiction to sugar. You have addiction to. पास्ता, जंक फूड, कार्ब्स, ये Carbs. बहुत ही बुरी आदत है। पर आप तो मुझे ऑफिस में हर समय मुझे फ्रूट सैलेड के साथ मिलती हैं, कहाँ खाती हैं आप? अब तो मजबूरी, अब भाई हेल्थ करते हैं। अब एक हेल्थ तो ये रहता है ना, अगर आप हेल्थ करते हो ना, थोड़ा से भी कुछ कूड़ा कबाड़ा खा लिया, people look at you as if you have like you know done So I some have to, crime. So I have to tell you guys something. So recently India Today के 50 साल, India Today magazine के 50 साल पूरे हुए हैं, which is like such a proud moment for all of us. We had a lovely party. There's very emotional speeches made by both AP KP, and उसके बाद of course एक spread था. तो अब वो हुआ क्या था कि मेरे IF के टाइम से थोड़ा आगे डिनर जब तक ले आउट हो रहा है, मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी खा लेती हूँ, तो मुझे लगा कि चलो भाई आज का तो डिनर स्किप हो गया, अब मैं खा नहीं पाऊँगी, और मन भी नहीं करता अगर आप IF इतना करें. बट देन आई सॉ जलेबी. I saw jalebi, and then there was also some cake. Okay, and I was like, अब ये क्या करा जाए, अब तो बड़ा मन कर रहा है अब, and this is the kashmakash as they say that you feel, and I swear to God, when I picked up this one jalebi and people were only staring at me, Sonal, तुम जलेबी भी खाती हो? Yeah. I was like, excuse me, like what is the point of having good health if I can't sit back and enjoy like this occasional jalebi. one jalebi? Like what is the point of having good health? मैं क्या preserve करके कहाँ जा रही हूँ? You Like know, I that's said, the what, joys now, of once life you make cannot something go. forbidden ना, कि यार मैं तो नहीं खा रहा, मैं तो शुगर नहीं खाता, and those are the same people who come back with vengeance. मैं तुमने बता तो रही कहा हूँ, था। बिल्कुल. So my policy is in everything in moderation. The only thing that I won't do in moderation Kaju is smoking. Katli! Is smoking. That even this much is not allowed because we are anyway smoking 30 cigarettes a day. I तो was फिर going to say smoke करके क्या smoking, फायदा? मतलब ये तो आप, like I said, this is the life tax you're paying. This is the Delhi tax. Absolutely. तो जैसे मैं अगर बीमार पड़ती हूँ, लोग मेरे पास आके बोलते हैं, अरे आप तो सेहत करती हैं, आप कैसे बीमार पड़ गई? अरे तो क्या डॉक्टर बीमार नहीं पड़ते कभी? ये क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में? So छोला भटूरा भी था पार्टी में, and that was amazing. Huh? अच्छा, वो मैंने So I भी had खाया। छोले भटूरे and I had गाजर का हलवा, and then after seeing Sonal eat cake, I also had cakes. वाह, 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 वाह. Sonal inspired me Listen, to have keep cake. your guilt to yourself. Don't put it on me. I was just trying to have, like, I did not have dinner. Can I just underline? I had to skip. ये problem ये है ना, of course nobody could have dinner after all that food, Sonal. इसके My बाद whole dinner भी point था is- क्या? डिनर से पहले था जो हमने खाया नहीं. हाँ. So the point is, you know, that अगर आप कोई चीज़ को इतना restrict कर दोगे ना, if you punish yourself, I've seen people say, हम आलू नहीं खाएंगे, and they're the people who love आलू fry with dal, okay? नहीं करो. Moderation में करो ना, tell your mind. I think that's when your willpower comes in. It really works for me. When you're craving for something na, then you ask, am I actually, is it really going to give me that much satisfaction? Because ये खाऊंगी तो, yeah, you know, it's just going to break my routine. अपने You know? natural GLP-1 को activate करो. पर ये सारी लॉजिकल रीजनिंग तभी होती है व्हेन यू आर नॉट एडिक्टेड टू समबडी, और अभी हम समथिंग, सॉरी नॉट समबडी, समथिंग बता सकती हैं उसके बारे में. We are a very open-minded people. We are happy to discuss. वो किसी और पॉडकास्ट में, बट समथिंग. पर जब आप यही डोपामीन एडिक्शन आपको होता है, तब आपका बस नहीं रह जाता है खुद पे. तब आपको टीवी देखते हुए बहुत लोगों की आदत होती है कि हमें कुछ खाना पसंद है, तो चिप्स मुझे खा कुछ रहे हैं. सोल्यूशन बताइए. मुझे तो समझ में, फ्रैंकली मुझे तो समझ में
में नहीं आ रहा डोपामिन एडिक्शन के कैसे होता है लोगों को, लेकिन अगर आई एम श्योर काफ़ी लोगों को होता होगा तो इससे निकला कैसे जाता है? देखिए हाँ, जैसे आपको नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको ये रील्स देखने की इतनी आदत है, या फिर फॉर एग्जांपल मैं 2-3 चीज़ें पूछ रही हूँ, क्या ऐसा होता है कि आप टीवी चला करके रील्स देखने लगती हैं? मैं मतलब ईमेल्स रिप्लाई कर रही नहीं, होती हूँ, नहीं, स्क्रिप्ट just लिख रही हूँ, endless आइडियाज आ रहे mindless- होते हैं No, मेरे it दिमाग can be में, any मैं other कुछ form of addiction. Sarvat, अगर नहीं नहीं, आपका मैं कुछ इनसे भी जानना चाहती unhealthy हूँ, addiction हुआ, मैं it इनसे may- 2-3 चीज़ें जानना चाहती हूँ कि क्या आप जब अगर साइकोएनालिसिस अरे नहीं नहीं, मैं कहा हाँ पूछिए पर पूछिए। हाँ, अगर आप कुछ देख रही हैं, कोई कंटेंट देख रही हैं, टीवी देख रही हैं, कोई सीरीज देख रही हैं, आपको कुछ खाना है, बिना उसके आपका मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा होता है? नहीं एंड हर टाइम आपको ये चाहिए। नहीं आप क्या ऐसी चीज़ें भी खरीद लेती हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है? ऑनलाइन शॉपिंग हो, आप कहीं विंडो शॉपिंग कर रही हैं, बट अच्छा लग रहा है, ले लेते हैं, ऐसा करती हैं? हाँ ये तो कभी कभी करते हैं। कभी कभी नहीं, मतलब क्या ये आपकी आदत है कि रोज़ कुछ ना कुछ लेना है क्योंकि मज़ा आ रहा है? रोज लेना है। जब से क्विक कॉमर्स साइट्स आई हैं, ऐप्स आई हैं, आपको 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आपके घर पे कुछ ना कुछ डिलीवर हो जाता है। क्या आपको एडिक्शन है वो चीज़ें ऑर्डर करने का? नहीं एग्जैक्टली बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें रोज है। रोज नहीं करते। देखिए देखिए कुछ तो मतलब आई एम श्योर थी मेरे पास भी अभी ब्लैक फ्राइडे सेल्स चल रही हैं तो मुझे भी लगता है ये अच्छा मिल रहा है, चलो एक ले लेते नहीं, हैं। ये अलग बात ये- है। एडिक्शन देखिए, अल्कोहल की हम अगर बात करें, यहाँ डिस्क्लेमर भी आ जाए, भाई ड्रिंकिंग अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट अल्कोहल बहुत लोग सोशली भी कंज्यूम करते हैं, पर वो सब में एडिक्शन नहीं बनता। वो एडिक्शन कब बन जाता है? जब इंसान उसके बगैर रह नहीं पाता। When you don't feel happy, Sonal, Without- you've gone out with your friends and you're only enjoying the company of your friends when there is alcohol, that Yeah. is problematic. एग्जैक्टली आपको रोज अल्कोहल की जरूरत है टू फील हैप्पी, टू फंक्शन। ये तो है इससे निकला addiction। कैसे जाए जल्दी से वो पता कर लेते हैं कैसे ये भी मैंने पूछा हैबिट था। कैसे हाँ। ब्रेक करी जाए। देखिए, क्योंकि डोपामीन नेचुरली प्रोड्यूस होता है आपके ब्रेन में, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये मुझे डॉक्टर साहब ने बताया। आपको वो चीज़ें करनी होंगी जो डोपामीन प्रोड्यूस करती हैं। आपने मेडिटेशन बोला, बट शुरुआत हम मेडिटेशन से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप स्पेशली एडिक्शन अगर छोड़ रहे हैं तो आपको तुरंत किसी ऐसी चीज़ में आप खुद को इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे जो कि बहुत ही स्लो प्रोग्रेस जिसकी होती है। तो आप अपनी कोई ऐसी हॉबी पिक करिए जो आपको करना पसंद है, और आप उस हॉबी पे रोज थोड़ा समय दीजिए। आपको अपने साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर आप ये पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आपको ये तुरंत कुछ चीज़ें ऑर्डर करने की आदत है, कुछ नहीं है, बोर हो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ऑर्डर कर देते हैं, वो ऐप्स अनइंस्टॉल कर दीजिए अपने फ़ोन पे। आप अगर बाहर घूमने गए हैं और आपको ज़रूरत नहीं है कुछ खरीदने की, जस्ट बिकॉज आपको मज़ा आएगा और खुशी होगी कुछ खरीदने में, टेक अ फ्रेंड विद यू, टेक समबडी विद यू जो आपको उस वक्त रोक पाए कि मत करो, क्योंकि ये आदतें आपको धीरे धीरे कल्टिवेट करनी पड़ेंगी। अगर आपको टीवी देख करके कुछ कॉन्स्टेंटली मंच करने की आदत है, आपको भूख नहीं लग रही है, पर आप सिर्फ इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, और वो हेल्दी चीज़ें नहीं होती हैं, वो जंक फूड होता है, क्योंकि इट मेक्स यू फील हैप्पी। वाई? क्योंकि डोपामीन रिलीज हो रहा है आपके ब्रेन में। This तो happened आपको to me. अपनी- I can say one small, tell you about a small thing. तो ये संडे का प्लान था मैगी खाने का, और ये चीट डे होता था अपना. You know what I did? I just stopped bringing Maggie because anyway मेरे घर में बहुत ही health conscious लोग हैं. Like I have a little child who will tell me, ये आप कूड़ा कबाड़ा खा रहे हो. What are you eating? You know? So there was a story that I always tell my everybody about. जबकि हम बिल्कुल भी my 9.5-year-old child has not had Coca-Cola, Fanta, no, none of these drinks. Not aerated even drinks. at like birthday parties and Not even at birthday parties. She Listen, is we should so. do another episode on this. Oh yes, on how I'm to so stop kids proud from, of the way Yeah, my we should do daughter another tells me, episode. "Mama, why are you having Maggie? You know, why are you having chips?" Sometimes I'll do these cheat days when I'll have a little bit of chips in office, और वो bag में पड़ा रहेगा. She'll say, "What did you just do?" You know, she catches me like that, और lectures फिर बोलेगी, and which is beautiful and great because इतना ये habit ऐसे समय में कल्टिवेट होना करना बड़ी बहुत ही मुश्किल है, you know, and in that sense I'm very proud of the way she's really, you know, figured this out, and of course with help from us, because अगर हम नहीं पी रहे, एक isolated incident of me getting some thumbs up at home, she opened it and poured it down the sink and said, don't drink this poison, and she was 7 then. So ये पुरानी बात है, around 2 years ago. Okay? इतनी समझदारी हम में आ जाए तो हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। मैगी को मैं घर पे लाना बंद कर दिया. बहुत ज़्यादा मन करे ना, एक पैकेट मंगवाओ, बट देन आई आस्क माय सेल्फ, क्या इतना ज़्यादा मन कर रहा है? यू नो व्हाट एम आई एक्चुअली क्रेविंग फॉर? यू नो दैट्स अ क्वेश्चन. क्या मैं घर में पोटैटो फ्राइज घर पे ही फ्राई कर लूँ अगर कुछ मंच करने का मन कर रहा है? यू नो, सो दीज आर क्वेश्चंस दैट यू हैव टू कॉन्शियसली आस्क योरसेल्फ. सो आई थिंक ये बहुत ही वैलिड, बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे कि भाई आपको जब मन करे कुछ करने का, उसको
मन को कंट्रोल करना कंट्रोल सीखना करना, पड़ेगा। देखना, पूछ लो अपने कैसे आप करना है। से। तो क्या ये अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करा जाए एंड वी कैन बिल्कुल। थिंक बैक ऑन सम ऑफ द हैबिट्स दैट वी हैव Yes. and maybe people can sort of learn from that. Yeah, On that that's a lovely great note, idea. let's wrap up. सरवत जी से हमने बहुत सारा सीखा डोपामिन के बारे में, स्नेहा से हमने सीखा पोल्यूशन के बारे में, हमने वेट लॉस के बारे में भी बहुत सारी बातें करी। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर बात करें इधर थर्ड ओपिनियन में, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू पिक इट अप। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।